नमस्कार। हर दिवाली पर आप यही दुआ करते हैं कि आपकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। हम भी यही चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, लेकिन आजकल जो हालात हैं उसमें ये कैसे होगा? अव्वल तो हम में से ज्यादातर के पास नकदी नहीं है और हिम्मत तो किसी के पास नहीं है। अक्सर बाजार की वॉलेटिलिटी से बचने के लिए लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। मौजूदा हालात में म्यूचुअल फंड्स निवेशकों को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, रिलायंस मनी के डायरेक्टर और सीईओ सुदीप बंदोपाध्याय और वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। यहाँ पर शुरुआत करना चाहेंगे धीरेन्द्र आपसे इस सवाल से कि जो खबरें आ रही हैं कि 3% EU में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सितंबर में घुल चुके हैं, अक्टूबर का महीना उससे भी खराब जा रहा है। फिलहाल म्यूचुअल फंड्स की किस तरीके की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, ये जो 3% जो AUM में गिरावट है ये कोई खास बात नहीं है। मुझे लगता है खास बात इस 3% AUM के गिरावट के बाद हुई है। जनवरी से जो गिरावट का दौर शुरू हुआ है उससे निवेशकों में काफी घबराहट हुई है और पिछले 10 दिन में जो कुछ हुआ है उससे वो केवल मैग्नीफाई हुआ है, उससे वो केवल एक्सेलरेट हुआ है। निवेशक आज के दिन काफी घबराए हुए हैं और घबराना बड़ा लाजमी है, क्योंकि अधिकतर निवेशकों का जिनका पैसा कुछ भी इक्विटी में लगा हुआ हो वो 40 से 60% के रेंज में गिरावट देखी गई है और इस चीज से बचना बड़ा मुश्किल था जी। और आज के दिन जैसा आप शुरुआत में बता रही थी कि हिम्मत की बड़ी कमी है, लेकिन आज के दिन डर के भाग जाना शायद ये बहुत बड़ी गलती होगी और निवेशकों के लिए ये दिवाली के समय, इस दिवाली के समय तो लोगों का दिवाला शायद निकला हुआ है, लेकिन शायद इस दिवाली में आप कुछ कर सकते हैं जिससे कि लक्ष्मी आए। सुदीप वही समझना चाहेंगे कि फिलहाल इन्वेस्टर्स की इस वक्त क्या मुद्रा है, कितना वो इस वक्त सहमे हुए हैं और क्या मुद्रा होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग आपको यही सुझाते हैं कि जब लोगों के बीच में भय हो, डर बहुत ज्यादा हो, दहशत हो, तब आपको थोड़ा लालची होना चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए, आज के दिन में जैसे आपने सही बताया है कि माहौल ऐसा हो गया है कि लोग बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू ले रहे हैं। हाँ, मार्केट में प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे इश्यूज हैं एंड इंडिया में भी मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिरा है, पर अगर आप देखेंगे कि फंडामेंटली हमारे कंट्री में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है जिसमें से हमारा पोजीशन डिटोरिएट किया है। हाँ, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, सेंटिमेंट्स बहुत खराब है, पर आने वाले दिनों में ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगा और निवेशकों को इससे बेहतर मौका आने वाले दिनों में कैपिटल गेन बनाने का शायद फिर नहीं मिले। तो आज के दिन में अगर वो एक्वायर करे कुछ या उनका SIP कंटिन्यू करे या म्यूचुअल फंड में निवेश करे तो उनको एक थोड़ा लंबी अवधि के लिए तो जरूर उनको फायदा होगा। चलिए पहला सवाल लेते हैं। साथ मौजूद हैं जयपुर से सुधीर पारिक। सुधीर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए पोर्टफोलियो की क्या हालत है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरे पास दोनों रिलायंस विजन और रिलायंस RNR है, SIP के जरिए मैंने निवेश कर रखा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इन दोनों म्यूचुअल फंड SIP को कंटिन्यू रखने में कितना रिस्क है? सुदीप, यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी वही सवाल कि कई लोगों ने जो SIPs ले चुके थे, 4 से 7 साल का आप निवेश का नजरिया कम से कम रखते हैं, लेकिन बुल रन के 2-3 साल भोगने के बाद अब आप इतनी बड़ी खाई में उतर रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपनी एलोकेशंस जारी रखें या उसको रिजिग करें? मेरे ख्याल से एलोकेशन जो सोच समझ के किया हुआ है पहले वो जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे थे तो आप ऊपर सेंसेक्स में आपने निवेश किया है। आज सेंसेक्स बहुत ही नीचे आ गया, इस भाव में अगर आप निवेश नहीं करें तो नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि आपने ऊपर भाव में निवेश किया है। इस भाव में भी जरूर आपको निवेश करना चाहिए ताकि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि आपने जिक्र किया है 3-5 साल 7 साल तक आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। देखिए, इतना खराब हालत होने के बावजूद आज तक हमने तो कहीं नहीं देखा है कोई प्रेडिक्ट कर रहा है इंडिया का ग्रोथ 7-8% से कम होगा। मान लीजिए 7% भी ग्रोथ हुआ और इन्फ्लेशन आप बेस्ट पॉसिबल केस सिनेरियो ले लीजिए 7-8% होगा, तो नॉमिनल ग्रोथ करीबन 15% इकोनॉमी में आएगा। अगर इकोनॉमी में नॉमिनल ग्रोथ 15 आता है, कैपिटल मार्केट जरूर 15+ ग्रोथ दिखाएगा। तो पर वो कल होगा, सुबह 7 दिन में होगा, 6 महीना में होगा, वो बताना मुश्किल है। पर आपने SIP लिया है 6-7 साल के लिए, कंटिन्यू करिए। धीरेन्द्र, वही सवाल आपसे भी करना चाहूंगी और सुधीर के लिए ये जोड़ना चाहूंगी कि उनके जैसे हजारों करोड़ों निवेशक अपने कैपिटल जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, क्या उसमें किसी तरीके की डिप्लेशन देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देख रहे हैं, और किस तरीके की रिटर्न्स के लिए उन्हें अपने आप को साइकोलॉजिकली एडजस्ट करना होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न 5 साल 10 साल में कोई सब्सटैंशियली इम्पैक्ट होने वाला है। इनफैक्ट जो 2007 का जो रिटर्न था मुझे लगता है वो एबरेशन था, वो एक बोनस था, वो एक बोनंजा था और निवेशकों के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि लोग जब रोज रोज पैसा बना रहे होते हैं तो बड़ी आसानी से बाजार में आते हैं और
जब इस तरह का दौर आता है जिस समय आपको पैसा लगाना चाहिए, उस समय लोग बाजार से भागते हैं, या अगर आपका प्लान निवेश भी है तो वो रोकने की सोचते हैं। ये अभी देखा जा रहा है। मुझे लगता है, मैं सुदीप से पूरी तरह सहमत हूं कि आज के दिन आपके पास, आप अगर एक प्लान फॉलो कर रहे थे, आप आज एक रेगुलर प्लान के तहत आप इन्वेस्ट कर रहे थे, बाजार से पैसा बनाने का बहुत ही सीधा जरिया है कि आप सस्ता खरीदिए, महंगा बेचिए। लोग इसका उल्टा करते हैं। आज के दिन नहीं निवेश करना शायद आपके लिए काफी हानिकारक हो। सुदीप, यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के लिए काफी दिक्कत आ रही है सभी मोर्चों पे लिक्विडिटी को लेकर, साथ ही साथ लिक्विड फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्योंकि बैंक्स, कॉर्पोरेट्स सभी जो है पैसा डालने की मुद्रा में या मूड में इस वक्त नहीं है। जी देखिए, आपने जो कहा लिक्विडिटी वाला इशू, वो बिल्कुल सही है कि क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सारे विंडोज लिक्विडिटी क्रिएट करने के अवेलेबल नहीं है। जैसे रिपो में वो बोरो नहीं कर सकते, कॉल मार्केट में नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए आज के दिनों में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं एक सिंपल सा वे में बताना चाहूँगा। देखिए, सारे कॉर्पोरेट्स, बैंक्स जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं लिक्विड स्कीम में या FMPs में, उनको आज दिख रहा है वेरी क्लियरली कि कॉल मार्केट रेट बहुत हाई है, तो वो रिडीम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से आके पैसा, और वो खुद कॉल में लगा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड का कॉर्पस का डिप्लीशन हो रहा है, दूसरा उनके पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो एक टेन्योर का पेपर लेके बैठे हुए हैं। अब अचानक सारा एक साथ रिडम्पशन आ जाए तो उनको लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगा। मेरे ख्याल से ये सरकार, RBI, SEBI सब मिलके कुछ लिक्विडिटी का हल करेंगे जरूर, और ये टेम्पोररी जो सेटबैक है उससे वो बाहर आ जाएंगे। रहा बात लिक्विड फंड में रिटर्न की, मेरे ख्याल से लिक्विड फंड में रिटर्न तो इंपैक्टेड ज्यादा नहीं होगा। हमेशा की तरह लिक्विड फंड का रिटर्न मतलब कॉल मनी रेपो रेट के आसपास ही होना चाहिए। तो आज के दिन में अगर नॉर्मलाइज्ड सिचुएशन आप देखें, करीबन 8 से 10% के बीच में कॉल मनी और रेपो रेट चल रहा है, तो उसी रेंज में उनको रिटर्न मिलना चाहिए। चलिए, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौट कर आएंगे निवेश पर म्यूचुअल फंड्स में सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। साथ रहिएगा।